तेरी महिमा गाने, मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। आराधना आराधना तेरी महिमा गाने, मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया पुत्र यीशु की महिमा करते हुए कहें हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरते हुए कहें हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, एक बच्चे का स्वभाव, उसका रहन सहन, उसकी हर एक हरकत से हम समझ सकते हैं कि उसका पिता कौन है। हम में से कई लोग अपने पिता पर गए होते हैं। आज ये पवित्र वचन कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, ये दर्शाता है कि हमारा पिता चाहता है कि हम उसके जैसा बने, हम उसके स्वभाव को अपनाएं, हम उसके स्वभाव को धारण करें, ताकि जब भी कोई हमें देखे उसे लगे कि हम अपने पिता के समान हैं। हमारा स्वभाव हमारे पिता के समान है, हमारे कार्य हमारे पिता के समान है। हम जिस तरह से बातें करते हैं, हम जिस तरह से चलते हैं, हम जिस तरह से दूसरों को ग्रीट करते हैं, वो हमारे पिता के समान है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु हमें हर वक्त पवित्र बनने के लिए बुलाता है। पर प्यारे प्रभु, कई बार हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से पवित्र बनेंगे, हम पूरी तरह से तेरे रास्तों पर चलेंगे, पर कहीं ना कहीं हमारा ये कमज़ोर हृदय, हमारा कमज़ोर मन हमें गिरा देता है। हम कितनी कोशिश करते हैं, इस दुनिया में कितने लोग हैं जो कई जगह जाते हैं, जो कई दान करते हैं ताकि उनके पाप क्षमा हो जाएं। लेकिन प्यारे विश्वासियों, कितनी ही जगह जाने से, कितना ही दान करने से, किसी भी नदी में नहाने से हम पवित्र नहीं बन सकते हैं। सिर्फ हमारे प्रभु यीशु का बहाया हुआ रक्त हमें पवित्र बना सकता है। हमारे जीवन के कोई भी कार्य, चाहे हम पूरे जीवन भी करते रहें, तो भी वो हमें पवित्र नहीं बना सकते, क्योंकि हमने इतने पाप किए हैं जिसके लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को पूरी तरह से कुर्बान कर दिया है। आइए इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा हाथ पकड़कर हमें पवित्र बनाइए। प्रभु हमें उस पवित्र स्थान में ले जाइए। प्रभु हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे आत्मा को, हमारे परिवार को, इस वक्त जो भी चीज़ हम तेरे सामने लेकर आए हैं उन सभी को पवित्र कीजिए। प्रभु आइए प्यारे विश्वासियों, इस चाह के साथ कि हम भी हमारे पिता के समान पवित्र बनेंगे, हम इस सुंदर गीत के द्वारा हमारे ईश्वर की स्तुति आराधना करें। धन्यवाद यीशु, मैं तेरे समान पवित्र बनना चाहती हूँ यीशु। आइए प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हम अपने शरीर, मन और आत्मा को समर्पित करते हुए गाएं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु यीशु, पवित्र मुझे पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। स्थान में हमारी सारी आदतों को समर्पित करते हुए, हर एक पाप को समर्पित करते हुए, हर एक बीमारी को समर्पित करते हुए, हर वो चीज जो हमें मसीह के पवित्रता से वंचित करती है, उन सभी को समर्पित करते हुए अपने रंगों से धो दे। मैं पूर्ण रूप
धोना चाहती हूँ प्रभु, अपने लहू के द्वारा मुझे धो दीजिए। सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं। आत्मा और सच्चाई के साथ हम पूरे हृदय को खोलते हुए उससे प्रार्थना करें। आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र तेरे समान पवित्र बनना चाहते हैं। ले चल प्रभु, पवित्र अति मेरे पवित्र जीवन में तेरी पवित्रता स्थापित कीजिए। ले चल प्रभु। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब भी हम पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं, तब बदले में प्रभु हमसे कुछ भी नहीं चाहता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमें मुफ्त में कुछ नहीं देता है। वो हमेशा हमसे बदले में कुछ ना कुछ मांगता है। प्रभु ये जानते हुए भी कि शायद हम वापस से उस पाप में गिर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी आज़ादी है। हम शायद वापस उस पाप को करेंगे, लेकिन फिर भी वो हमें हर बार माफ़ करते हैं। जब भी हम उनके सामने घुटने टेकते हैं, वो हर बार अपना हृदय हमारे लिए खोलते हैं। प्यारे विश्वासियों, प्रभु कभी भी धर्मी और पापी के साथ में अलग अलग रूप से व्यवहार नहीं करता है। जब एक पापी उनके सामने झुकता है और जब एक धर्मी उनके सामने झुकता है, प्रभु दोनों को एक समान आशीष प्रदान करता है। प्रभु हमसे ये कभी नहीं कहता है कि हमारे पाप अधिक हैं। प्रभु हर बार, हर एक समय हमें पाप स्वीकार में पूरी तरह से क्षमा करता है। आइए इस वक्त, जब हम कई जगह ऐसी पाप कर रहे हैं जो हमें मालूम भी नहीं है, हमें उसका बोध भी नहीं है, हम प्रभु को वो सारी चीज़ों को समर्पित करें। हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है, मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक उज्जवल हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस वक्त, चाहे हम कितने ही पापी क्यों ना हों, प्रभु से उनके पवित्र आत्मा को मांगे, क्योंकि सिर्फ उनके पवित्र आत्मा में वो सामर्थ्य है जो हमें पूरी तरह से पवित्र कर सकता है, जो हमें पूरी तरह से स्वर्ग के योग्य बना सकता है। आइए हम इस वचन को मनन चिंतन करते हुए, इसे पूर्ण रूप से धारण करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें और इस सुंदर गीत के द्वारा हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु को समर्पित करें। अपने शुद्ध जल को मुझ पर छिड़क दे प्रभु। उन सारी आदतों को प्रभु जिसे मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, उन सभी संगति से प्रभु जिससे मैं नहीं आजाद हो पा रहा हूँ। यस लॉर्ड, उन सभी जगह पर मैं तेरे पवित्र आत्मा को मांगता हूँ प्रभु यीशु। अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हुए मेरी आदतों को, मेरे मन को, मेरी संगति को तुझे समर्पित करते हुए यीशु। यस लॉर्ड, हम अपने हृदय को खोलते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा से हमें भर दे। यस लॉर्ड, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर यीशु। यस जीसस, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम पूरे आत्मा और सच्चाई के साथ यीशु। आत्मा और सच्चाई अपने हाथों को खोलते हुए प्रभु को समर्पित आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से
आराधना करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में। प्रभु तेरा वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में एक हो गया है तो वो एक नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। प्यारे विश्वासियों, आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना, क्योंकि उसने हमें पूरी तरह से एक नई सृष्टि बना दिया है। उसने हमें पवित्र कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। उसने हमें हमारी हर एक बुरी आदतों से आजाद कर दिया है। उसने हमें हमारी सारी बुरी संगति से आजाद कर दिया है। आइए हम पूरे विश्वास के साथ उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमें पवित्र करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए प्रभु, हमें मुक्त करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए प्रभु यीशु। आइए हम ऊंचे स्वर में उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया जीसस, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया आराधना, तेरी स्तुति, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना। हालेलुया धन्यवाद। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकस का सुसमाचार चैप्टर 4 वर्सेस 38 से 44 तक। आइए हम वचन पढ़े। वे सभागृह से निकलकर सीमोन के घर गए। सीमोन की सांस तेज बुखार से पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। ईसा ने उनके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वे उसी क्षण उठकर उन लोगों की सेवा सत्कार में लग गए। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आए। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। अबदूत बहुतों में से यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं, परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अबदूत जानते थे कि वह मसीह है। ईसा प्रातः काल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करते रहे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाए, किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज का सुसमाचार सुनाना है, मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वे यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते रहे। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, हम यहाँ देखते हैं कि पहली बार प्रभु यीशु सीमोन के घर जा रहे हैं। इसके पहले वे सीमोन के घर कभी गए नहीं थे। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी सासू माँ बीमार थी, उन्होंने उन्हें चंगाई दी। उसके बाद शाम होते ही बहुत सारे बीमार लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं। यहाँ पर हम प्रभु के दो डिवाइन नेचर्स को हम देख सकते हैं। एक है उनकी अनुकंपा, जो रोगियों को देखते ही उनका दिल पिघल जाता था, वे उन्हें हाथ लगाकर या अपने वाणी से उन्हें स्वस्थ करते थे। और दूसरा है प्रभु यीशु का अधिकार। अबदूत ग्रस्त लोग इतने प्रभु से डरते थे कि उनके सामने आते ही वे चिल्ला पड़ते थे। वे कभी भी प्रभु यीशु के डिविनिटी को छिपा कर नहीं रह पाते। वो चिल्ला चिल्ला कर प्रभु कौन है, तू क्या है, बहुत जोर जोर से बोलते थे। और जब प्रभु उन्हें डांटते थे तब वे वहाँ से चले जाते थे। प्रभु यीशु का यह एक डिवाइन नेचर हमें पूरे सुसमाचार में देखने को मिलेगा। बहुत अनुकंपा से परिपूर्ण थे, लेकिन जहाँ पर नफरत थी, जहाँ पे दुष्ट आत्मा का कार्य हो रहा था, वहाँ पर वे बहुत सख्ती से और अपने पूरे अधिकार के साथ ही सेविकाई करते। दूसरी बात जो हम इस पाठ से देख सकते हैं यह है कि प्रभु दिन भर कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, वो कभी नहीं भूलते हैं अपने पिता के साथ वक्त बिताना। शायद वो लोगों के साथ बैठकर प्रभु से उतना बात नहीं कर पाते थे, इसीलिए रात के एकांत में या एकदम सवेरे एकांत में जाकर वो अपने पिता के साथ बैठकर बातें करते हैं।
आए दिन हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में हम बहुत व्यस्त रहते हैं, इतना व्यस्त कि हमें समय नहीं मिलता कि हम अकेले अपने पिता के पास बैठे। प्यारे भाई और बहनों, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर आपने अपने ईश्वर के साथ, अपने प्रभु के साथ समय नहीं बिताया, तब आप धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे, थके रहेंगे, आपके अंदर की ऊर्जा कम होती जाएगी। जिस प्रकार मोबाइल को बिना चार्ज किए हम कोई भी काम उसमें नहीं कर सकते या उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हो सकता, कि क्यों ना हो एक आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, उसी प्रकार जब तक हम अपने आप को प्रभु के साथ मिलकर स्पिरिचुअलिटी को चार्ज नहीं करते, तब तक हमारा जीवन व्यर्थ ही जाएगा। तीसरी बात हम प्रभु का देख सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु ने इस गांव में आकर इतने चमत्कार किए, इतने अद्भुतग्रस्त को हील किया, तो स्वाभाविक एक नेचर हम प्रभु में देख सकते थे कि प्रभु वहीं रुक जाए। वहाँ पे लोगों ने प्रभु को एक्सेप्ट किया था, वहाँ पे प्रभु को लोग बुला रहे थे, हमारे घर में रुक जाओ। वहाँ पे प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु के शब्दों को, उनके वचनों को लोग दिल खोलकर स्वीकार करने के लिए तैयार थे। लेकिन प्रभु वहाँ नहीं रुकते, वे कहते हैं हमें दूसरे जगह पर जाना है। सुसमाचार सारे राज्यों में, दुनिया के कोने कोने में हमें फैलाना है। चलो हम यहाँ से चलते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हम एक मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हमें अपनाने वालों के साथ रहना, ऐसे लोगों के साथ रहना जो हमारे वचनों को सुनने के लिए तैयार है, जो हमारे कार्य को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। हमें अनसर्टिनिटीज़, अनफेमिलियर चीज़ें, जगह, यहाँ सब जाने में हमें डर लगता है। हमें लगता है क्यों इतना कष्ट लेना है। लेकिन प्रभु कहते हैं अगर प्रभु ने आपको चुना है प्रभु के सुसमाचार की घोषणा करने के लिए, तो आपको एक जगह टिकना नहीं है, आपको संसार के कोने कोने में जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। वहाँ का वातावरण अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पर लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं या तिरस्कार करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम पारिवारिक जीवन के बारे में हम सोचें इस टॉपिक के ऊपर, तो शायद आपको प्रभु ने डायरेक्टली सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं बुलाया होगा। हम हमारे परिवार के साथ रहते हैं तो हम कहीं बाहर जाकर प्रीच नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके दैनिक जीवन में आप जब दुखी है, आपके ऊपर बहुत टेंशन्स है, या फिर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप किस प्रकार रिएक्ट करते हैं, वही आपके सुसमाचार का प्रचार है। अगर हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, अगर हम बहुत नकारात्मक हो जाते हैं, अगर हम किसी को प्यार करने के लिए तैयार नहीं होते, हम बहुत बहुत नेगेटिव में जी रहे हैं, तो हम सुसमाचार के अनुरूप नहीं जी रहे हैं, ना ही हम सुसमाचार का साक्ष्य दे रहे हैं। हमारे पारिवारिक जीवन में हम जहाँ काम करते हैं, हम जहाँ जाकर पढ़ते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल्स में हमें अगर सुसमाचार का प्रचार करना हो, तो वो हमारे शब्दों से ज़्यादा हमारे आचरण पर निर्भर होता है। तो आइए हम प्रभु से आज विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु, जिस प्रकार आपका दिल अनुकंपा से परिपूर्ण था, आप जिस प्रकार ईश्वरीय अधिकार के साथ कार्य करते थे, आपने जब हमें भी बुलाया, अपना बनाया, तो आपने भी हमें यह अधिकार दिया है। आपकी वह अनुकंपा हमारे दिल में भर जाए, ताकि हम भी हमेशा दूसरों को प्यार कर सके, अनुकंपा के साथ उनकी सेवा कर सके। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। पापों वाली बेड़ियों को, पापों वाली बेड़ियों को एक पल में ही तोड़
बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। प्यारे भाई और बहन, संत लूकस अध्याय 5 वचन संख्या 31 में कहते हैं, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। हमारा प्रभु ईश्वर हमें बुलाने आया है, पश्चाताप की राह दिखाने के लिए आया है, क्योंकि वह कहता है मैं स्वयं उसे बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा। प्यारे भाई और बहनों, हम जो इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, यीशु ने स्वयं हमें नाम लेकर बुलाया है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 8 में विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, उस दिन मैं उनके कंधे पर का जुआ तोड़ दूंगा और उनके बंधन काट दूंगा, और उसके बाद विदेशी उन्हें फिर अपना दास नहीं बना सकेंगे, बल्कि वे अपने प्रभु ईश्वर की, अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसे मैं उनके लिए नियुक्त किया है। हमें प्रभु हमारा ईश्वर ने इसलिए नियुक्त किया है कि हम उसकी सेवा करें, उसकी आराधना करें। प्रभु ईसाया नबी में कहते हैं, मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, अपनी महिमा के लिए बनाई है। इसलिए आइए हम एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर उसकी स्तुति और आराधना करें। जब हम स्तुति और आराधना करते हैं, हमारे जीवन के, हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारे व्यवसाय के, हमारे नौकरी के, हमारे बाल बच्चों के जीवन के बंधन टूट जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, युक्रिस्त में उपस्थित प्यारे प्रभु जी, हम तुझसे याचना करते हैं, आर्ची रेबेलो को अर्पित करते हुए, उसके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ते हुए उसे अच्छा स्वास्थ्य लाभ की आशीष प्रदान कर, पढ़ाई में उसे विशेष सहायता प्रदान कर, पवित्र आत्मा का विशेष प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान कर। एलन फर्नांडिस डुंगडुंग को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते, प्रभु जी पढ़ाई में सहायता प्रदान करते हुए, परीक्षा लिखते समय उसके प्रश्नों का तो उत्तर बन और पवित्र आत्मा के द्वारा अच्छी तरह से परीक्षा लिखने की आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं आशीष दास को अर्पित करते हुए शारीरिक मानसिक चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हुए, उसके जीवन में जो नशा के बंधन है, उस बंधन को अपने नाम के सामर्थ्य द्वारा तोड़ने के लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जितने भी विश्वास या विश्वासी भाई बहन अपने बंधनों को लेकर विशेष रूप से नशा के बंधन से छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे, हे अब्बा पिता, इस नित्य आराधना के द्वारा सारे भाई बहनों के नशा के बंधनों को तोड़ दे, इसके लिए हम स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं, दुखियों बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु पास पाएंगे। दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु पास पाएंगे। यीशु तेरी आराधना पूर्ण विश्वास के साथ गाए भाई और तेरी आराधना विश्वास के साथ समुद्रों का चीर देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। प्यारे भाई और बहन, आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, गीत गाते हुए प्रभु के पास आई, आनंद के साथ प्रभु के पास आइए, क्योंकि प्रभु कहता है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराता हूँ। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 32 में, संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अवधूत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अवधूतों को निकाला, और वे अवधूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है।
प्यारे भाई और बहनों कि हमारा प्रभु जीवित ईसा मसीह नाजरी है, वह भी जानते थे। उसी प्रकार हम भी प्रभु यीशु के साथ उसके चरणों पर बैठे हैं, जो 2000 साल पहले रोगी और अवदूतग्रस्त प्रभु के दरवाजे के सम्मुख बैठे थे। हम भी प्रभु के वेदी के पास इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा बैठे हुए हैं। प्यारे भाई और बहनों, आइए हमारे रोगों को लेकर आइए, अपने दुखों को लेकर आइए, अपनी बीमारियों को लेकर आइए, निराशाओं को, चिंताओं को, भय को, डर को, परिवार को लेकर आइए। प्यारे भाई और बहनों, व्यवसाय को लेकर आइए, नौकरी को लेकर आइए, क्योंकि संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 19 में प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं तुमसे यह भी कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। एक हृदय, एक मन होकर, एक आत्मा होकर आइए, आपकी अर्जियों को चढ़ाइए। हम प्यारे प्रभु जी हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जॉर्डन, क्रिस्टानुस, डेविड को अर्पित करते हुए पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक के लिए तेरी दुहाई देते हैं, और तेरे पवित्र आत्मा का प्रज्ञा, ज्ञान, विवेक उसे मिल जाने के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। रोसलीन दास को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके आर्थिक संकट में तेरी सहायता के लिए तुझे पुकारते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और साथ ही उसके परिवार में तेरी विशेष आशीष और कृपा बनी रहने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम सुशीला मुर्मू को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, यूरिन इन्फेक्शन और अन्य शारीरिक बीमारियों से पीड़ित रोगी है प्यारे प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। स्नेहलता थॉमस को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो पैरालाइज्ड है, इस समय रोग सैया में लेटी हुई, उस रोग सैया में तेरी आराधना करते हैं प्यारे प्रभु जी, तुझे बुलाते हुए ताकि तेरी महिमा उसके जीवन में प्रकट हुए। तू वही प्रभु है जो बेतसैदा के कुंड के पास पड़े उस 38 साल के अर्धांग रोगी के लिए एक शब्द कहा, उसी प्रकार स्नेहलता, थॉमस और जितने भी अर्धांग रोगी इस समय रोग सैया में हैं, और रोग सैया के द्वारा आत्मदर्शन संचार माध्यम के साथ इस समय तेरे साथ जुड़े हुए उन सभी को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते आ रही है। प्यारे भाई और बहनों, अपने रोगों को, बीमारियों को, जिस अवस्था में है आप, जहां कहीं भी हैं, ऑफिस में है, घर में है, रास्ता चल रहे, जहां कहीं भी है, अपनी चिंताओं को, दुखों को, रोगों को इस युक्रिस्त में उपस्थित प्रभु की ओर उठाते हुए इसकी स्तुति आराधना करे और कहे हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना